Hello everyone, welcome to my Saraswati classes. Question 5. You have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are. हमें एक ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है और हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है और एक ट्राइंगल जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है उस पर हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसकी हमने ट्राइंगल ABC। अब हमने इसके जो हमें वर्टिसेस गिवन हुई थी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स 4,-6, B के 3,-2 एंड C के 5,2 लिख लिए। अब हमारा जो हमने एक मीडियन डाला तो हमारा यहाँ पर जो आया वो पॉइंट्स कौन सा लिख दिया हमने D, उसको पॉइंट लेट कर लिया D। अब ये जो हमारा मीडियन है और D जो है BC पर क्या है मिड पॉइंट है, तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे D के वो मिड पॉइंट ऑफ BC के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है हमारा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो हम अप्लाई करेंगे तो x1 y1 हमारा ये हो जाएगा एंड x2 y2 हमारे पास ये हो जाएगा। x1 + x2 3 + 5/2 एंड y1 + y2 बाय यहाँ पर 2 होगा, y1 + y2/2 हमारा फॉर्मूला ये होता है y1 + y2/2। सॉल्व करेंगे 3 + 5 8/2 -2 + 2 0/2 एंड 0/2 क्या हो जाएगा 0। 4,0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब क्या है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं 4,0। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे एंड फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा और जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमें यही प्रूफ करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, हम इसके लिए ABD ये x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2 एंड x3 y3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया हेयर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये हम यहाँ पर पॉइंट्स जो भी होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स वो लिख लेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करने में इजी रहता है। फॉर्मूला हम बार बार लिखते रहेंगे, जब जितनी बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि इस लिखते लिखते ही क्या होगा लर्न भी हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 सारी वैल्यू गिवन है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3। लेकिन जो एरिया होता है नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, हमें इस एरिया को क्या लेना पड़ेगा +3 ही हमें इसको लेना पड़ेगा। अब फिर दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए एरिया निकाल देंगे ACD, इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू यहाँ पर हमने लिख लिया है ACD। पहले हमने ABD के लिए एरिया निकाला, अब हम निकाल रहे हैं ACD। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे सारी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे 1/2 8 + 30 - 32 सॉल्व करके हमारा आंसर जाएगा 3। अब जो हमारे इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया आ रहा था वो भी हमारा 3 आ रहा था और इसका भी कितना आ रहा है 3। द एरिया ऑफ बोथ साइड्स इज द सेम। द मीडियन AD हैज़ डिवाइडेड ट्राइंगल ABC इंटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया। इसमें हमें क्या होगा कि हमें जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्मूले जब आप लिखोगे बहुत बार तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा इजीली और आप इसको भूलोगे भी नहीं। और वैल्यू पुट करते समय हमें प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हमारे पास एडिशन फैक्ट होते हैं 3 और कुछ होते हैं मल्टीप्लाई। एडिशन में क्या होता है, अगर हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है और दूसरी वैल्यू भी किसकी है प्लस की है, तो प्लस और प्लस हमारा ऐड होगा और जो हमारे पास साइन होता है और साइन किसका आ जाएगा, हमारे पास प्लस का ही साइन आ जाएगा। सेकंड क्या होता है, अगर एक हमारे पास प्लस में वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस की है, प्लस और माइनस हमारा सब्ट्रैक्ट होता है और साइन किसका आ जाएगा, अब प्लस माइनस है तो साइन माइनस का हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास, अगर फर्स्ट वैल्यू में माइनस में है और सेकंड भी माइनस में है तो माइनस माइनस हमारा होता है ऐड, इसको हम ऐड करेंगे और जो साइन होगा माइनस माइनस ऐड होगा लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो हम मल्टीप्लाई ही, जैसे इसमें हम ऐड कर रहे थे कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन प्लस और प्लस अगर होगा तो वैल्यू जो होगी साइन जो होगा वो प्लस का ही होगा। अगर एक प्लस में है वैल्यू और दूसरी माइनस में है
प्लस और माइनस के लिए साइन जो होगा वो किस में आ जाएगा, माइनस। अब जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसमें बहुत सी मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।